हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास 8 की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि व्हाट इज अ कमीशन एंड व्हाट इज कमीशन, व्हाट इज रिबेट, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 9.2. तो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ कमीशन. व्हाट इज कमीशन एक्चुअली? तो कुछ कंपनीज होती हैं, जैसे बुक्स की कंपनी है या और कंपनीज हैं जैसे कंज्यूमर गुड्स की कंपनीज है, सोप, सर्फ एक्सेट्रा. तो वो डायरेक्टली कंज्यूमर को जो अपने गुड्स हैं वो सेल नहीं कर पाती, बुक्स वगैरह एक्सेट्रा, डाइजेस्ट. तो वो क्या करते हैं, वो शॉपकीपर्स को बोलते हैं कि इफ दे सेल द गुड्स एक्सेट्रा टू द कंज्यूमर्स देन द शॉपकीपर्स विल गेट सम रेम्यूनरेशन. तो शॉपकीपर्स को कुछ रेम्यूनरेशन मिलेगी कंपनी की तरफ से, और वो जो कंपनी की तरफ से जो रेम्यूनरेशन मिलती है, जो उनकी इनकम होती है, उसको बोलते हैं कमीशन. तो ये हो गया कमीशन का एक टाइप जो बुक सेलर्स और कंज्यूमर गुड्स जैसे सोप एक्सेट्रा उनको मिलती है, उनके सेलर्स को मिलती है. तो बुक सेलर और कंज्यूमर गुड्स सेलर, तो उनको जो मिलती है इनकम, कंज्यूमर गुड्स उनको जो मिलती है इनकम, उसको बोलते हैं कमीशन. अब यहाँ पे जो बुक सेलर एक्सेट्रा है उनको एक ही तरफ से, एक ही पार्टी से कमीशन मिल रही है. किसकी तरफ से? जो उनकी कंपनी है उनकी तरफ से. जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, उनकी तरफ से उनको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला. जो बुक की प्राइस है वो उनको मिलने वाली. ठीक है, ये एक टाइप हो गया. अब दूसरा टाइप क्या है कि जब किसी एक पर्सन को जैसे प्लॉट परचेस करना है या शॉप परचेस करना है या हाउस परचेस करना है, या फिर किसी ऐसे पर्सन है जिसको वो सेल करना है, किसी को सेल करना है, किसी को बाय करना है. तो डायरेक्टली उनको मालूम नहीं है कि कौन मेरा कस्टमर हो सकता है या कौन मुझे सेल कर सकता है और कौन सा शॉप या कौन सा प्लॉट कहाँ पे है. तो उस समय एक ऐसा पर्सन होता है जो दोनों को मिलाने का काम करता है और उनको बाय या सेल करने में हेल्प करता है. मतलब जो सेलर है उसको ग्राहक ढूंढ के देता है और जो ग्राहक है उसको सेलर ढूंढ के देता है. तो उस आदमी को बोलते हैं कमीशन एजेंट. और वो भी जो इनकम दोनों से लेता है, जो रेम्यूनरेशन जो दोनों से लेता है, उसको बोलते हैं कमीशन. तो ये सेकेंड टाइप हो गया जिसमें प्लॉट है, प्लॉट एक्सेट्रा, हाउस, बिल्डिंग्स. तो ये चीजें बाय और सेल करने के लिए भी पर्सन लगता है, उसको बोलते हैं कमीशन एजेंट. ही इज कॉल्ड कमीशन एजेंट. एंड अब इस केस में क्या होता है, प्लॉट, हाउसिंग एक्सेट्रा, शॉप्स वगैरह में, कि जो कमीशन मिलती है वो एक पार्टी से नहीं मिलती. जैसे यहाँ पे हमने देखा बुक्स और कंज्यूमर गुड्स में सिर्फ कंपनी की तरफ से कमीशन मिलती है, लेकिन इस केस में कमीशन दोनों साइड्स यानी कि दोनों पर्सन से मिलती है, बायर की तरफ से भी और सेलर की तरफ से भी. तो ये सेकेंड टाइप है. थर्ड टाइप ऐसा भी है कि जब फार्मर्स वगैरह होते हैं वो अपना जो माल है या जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, फ्लावर्स एक्सेट्रा, फ्रूट्स, डायरेक्टली वो नहीं बेच पाते, तो वो भी कमीशन एजेंट्स के थ्रू सेल करते हैं. तो उस पोजीशन में भी जो कमीशन एजेंट है उनको सिर्फ फार्मर यानी कि जिसका माल है, जिसकी गुड्स है, उनकी तरफ से उनको कमीशन मिलता है. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ, दीज आर डिफरेंट केसेस ऑफ कमीशन. अब हमें और एक बात सीखनी है कि व्हाट इज अ रिबेट. एक्चुअली हम डिस्काउंट सीख चुके हैं, तो डिस्काउंट का ही दूसरा नाम है रिबेट. लेकिन फिर नाम अलग क्यों है? तो रिबेट सब जगह नहीं मिलता. रिबेट शॉप्स में नहीं मिलता है. जैसे डिस्काउंट मिलता है शॉप्स में, तो रिबेट मिलता है जैसे खादी ग्रामोद्योग कुछ सेंटर है जहाँ पे खादी या गृह उद्योग के कुछ जैसे खादी के कपड़े हैं या उनके और कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हनी वगैरह एक्सेट्रा है. तो वहां पे अगर हम परचेस करते हैं तो वहां पे जो डिस्काउंट देते हैं उस डिस्काउंट को नाम देते हैं वो रिबेट. तो रिबेट और डिस्काउंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है और कैलकुलेशन एक्स्ट्रा भी सेम है. तो नाउ वी स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 9.2. नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 9.2. व्हाट इज द क्वेश्चन? जॉन सोल्ड बुक्स वर्थ ₹4,500 फॉर अ पब्लिशर. एक पब्लिशिंग कंपनी थी, उसके लिए जॉन जो बुक सेलर है उसने बुक सेल की वर्थ ₹4,500. फॉर दिस ही रिसीव्ड 15% कमीशन. अब कमीशन इज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज.
तो उसको कितनी कमीशन मिली? 15%। कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द टोटल कमीशन जॉन ऑब्टेन। तो जॉन को कितनी टोटल कमीशन मिली रुपीज में? परसेंटेज फॉर्म में दिया है लेकिन रुपीज में कितनी मिली? तो एक्टिविटी दिया है, हमें बॉक्सेस फिल करने हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स। सो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? अमाउंट ऑफ बुक्स, इट इज ऑफ वर्थ रुपीज 4500। ठीक है, 4500 worth rupees of books he sold. Rate of commission is 15%. Then commission obtained. How to find commission obtained? तो जो टोटल अमाउंट है बुक सोल्ड की उसका 15% फाइंड करेंगे, 15% ऑफ दिस अमाउंट। तो 15% को कैसे लिखेंगे? 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 4500। तो इसमें से हमें मिलेगा 15% ऑफ 4500। पहले परसेंटेज लिखना है और फिर अमाउंट लिखनी है, मल्टीप्लाई करना है। नाउ 100 goes into 100 one time and 100 goes into 4500 45 times. Now 45 into 15, 15 5s are 75, carry 7, 15 4s are 60, 60 plus 7, so 67. So this is the amount, total amount John will receive for selling the books. Okay, easy है ना? अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखिए, रफीक सोल्ड फ्लावर्स वर्थ रुपीज 15,000 बाय गिविंग 4% कमीशन टू द एजेंट। रफीक के पास में फ्लावर्स थे, वो उसकी वैल्यू 15,000 थी सेलिंग प्राइस, और कमीशन उसने कितनी पे की एजेंट को? तो 4% कमीशन पे की है उसने अपने फ्लावर सेल करने के लिए। फाइंड द कमीशन ही पेड। तो उसने एजेंट को कितनी कमीशन पे की ये फाइंड करना है, और उसे कितने पैसे मिले, अमाउंट ही रिसीव्ड, ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो पहले हम लिखेंगे कि दोनों चीज़ें लिख लेते हैं जो गिवन है। सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर्स या अमाउंट ऑफ फ्लावर्स, तो वो है रुपीज़ 15,000 फ्लावर्स की वैल्यू है, और कमीशन का जो रेट है या कमीशन का जो परसेंटेज है, रेट ऑफ कमीशन हमें लिखना चाहिए। रेट ऑफ कमीशन इज 4%। 4% की कमीशन उसने पे की है। तो पहले हम ये फाइंड करेंगे कि उसने कमीशन रुपीस में कितनी पे की। कमीशन पेड बाय रफीक, कमीशन पेड बाय रफीक इन रुपीस। तो रेट ऑफ कमीशन है 4%, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन एंड मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स। तो रेट ऑफ कमीशन क्या है? 4%। 4% कमीशन पे की है। 4% किसका होगा? जो अमाउंट है, जो वर्थ है, जो वैल्यू है फ्लावर्स की या और दूसरे गुड्स की, तो उसकी वैल्यू है 15,000 रुपीज़। 2 0 सेंस अलाउड, 2 0 सेंस अलाउड। फर्स्ट विल राइट 1 0, दिस 1 0, 15 4 जा 60। तो उसने रुपीज़ 600 पे किए फ्लावर सेल करने के लिए, उसको जो कमीशन लगी वो 600 रुपीज़ है। अब हमें फाइंड करना है कि अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक को कितने पैसे मिले। अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक इक्वल्स टू, तो जो उसकी सेलिंग प्राइस है, जो वैल्यू है गुड्स की, सेलिंग प्राइस माइनस, अब कमीशन तो उसने पे की, तो ये माइनस कमीशन पेड, कमीशन पेड। अब सेलिंग प्राइस क्या है? फ्लावर्स की वैल्यू क्या थी? 15,000। उसको पूरे पैसे मिलेंगे क्या? नहीं, जो उसने कमीशन पे की है उसको वो माइनस कर लेंगे हम। तो रुपीज़ 15,000 माइनस 600 इज रुपीज़ 14,400। इतने पैसे उसको मिलेंगे। 15,000 में से जो कमीशन पे की है वो माइनस करेंगे और बाकी के पैसे उसको मिलेंगे। तो आपको आंसर लास्ट टाइम में फिर से लिखना है कि कमीशन पेड बाय रफ़ीक इज रुपीज़ 600 एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम इज 14,400। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत ही इजी है और आप उसमें खुद सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार सिर्फ रीड कर लेते हैं। अ फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन्स फॉर ₹9,200 थ्रू एन एजेंट। द रेट ऑफ कमीशन वॉज 2%। हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट? तो एजेंट को जो सिर्फ 2% कमीशन है वो मिलेगी और वो 2% मिलेगी जो सेलिंग प्राइस है फूड ग्रेन्स की उसका। तो वैल्यू ऑफ फूड ग्रेन्स या सेलिंग प्राइस इज 9,200, उसका 2%। तो यू कैन फाइंड 2%, 2/100 इंटू 9,200। इजी एग्जाम्पल है, इसलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उमाताई परचेस्ड दीज गुड्स फ्रॉम खादी भंडार, 3 sarees for ₹560 each and 6 bottles of honey for ₹90 each, or she received a rebate of 12%. Discount, rebate and discount are one and the same thing. तो रिबेट 12% मिला। हाउ मच अमाउंट उमाताई पेड, कितने पैसे उमाताई को पे करने पड़े? तो पहले फाइंड कर लेते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी है गुड्स की। टोटल कॉस्ट और वैल्यू ऑफ गुड्स इक्वल्स टू, तो सारीज की वैल्यू 3 sarees इंटू 560 ईच, और क्या परचेस किया? 6 bottles ऑफ हनी, और एक बॉटल की प्राइस है 90 रुपीज़। तो ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी 3 इंटू 560। तो 500 इंटू 3 इज़ 1500 एंड 60 इंटू 3 इज़ 180। तो 1500 और 180, तो रुपीज़ 1680 प्लस 6 9 54 एंड 10 540 इक्वल्स टू this 0, 8 plus 4 is 12, carry 1, 17 plus 5 is 22. So the total value of goods purchased, total cost of goods purchased is 2,220. अब हम ये देखेंगे कि उसको रिबेट कितनी मिली। रिबेट मीन्स डिस्काउंट कितना मिला उसको। तो विल फाइंड द रिबेट। रिबेट इक्वल्स टू 12% of the value or the cost, 12% of total cost, 12% of total cost. So 12% means 12/100 and total cost is 2,220. इसका 12% फाइंड करना है। तो 10 कैंसिल आउट एंड 10 कैंसिल आउट। अब हम क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो 12 2 24, carry 2, then 12 2 24 plus 2 26, carry 2, 12 2 24 plus 2 26. So 2,664 is the product of numerators upon 10, and this is, अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल पॉइंट है, जैसे 2,664 में डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 10 और 100 और 1000, तो डेसिमल पॉइंट विल मूव लेफ्ट साइड। तो अगर एक 0 है तो इट विल मूव 1 प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड। अगर 100 से डिवाइड करोगे तो इट विल मूव 2 प्लेसेस ऑन द लेफ्ट साइड। तो 10 से डिवाइड किया तो दिस इज इक्वल्स टू ₹266.4, मीन्स यू कैन से 0.40। तो 260 रुपीज़ और 40 पैसे ये उसको रिबेट मिला है उमाताई को। अब हमें फाइंड करना है कि उसको कितने पैसे देने पड़े। वॉट अमाउंट डिड शी पे? तो हम लिखेंगे अमाउंट पेड बाय उमाताई। अमाउंट पेड बाय उमाताई इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट और टोटल वैल्यू माइनस रिबेट, क्योंकि रिबेट मीन्स डिस्काउंट, ये उसको डिस्काउंट मिला है। तो टोटल कॉस्ट इज ₹2,220 माइनस rebate she received is 260.4। तो 2,220 माइनस करना है 266.4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं 266.4, तो वो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट अगर नहीं दिख रहा है तो दिस इज लाइक दिस 2220.0। तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए और यहाँ पे लिखेंगे 4 एंड हेयर विल राइट 266. दिस इज द इंटीग्रल अमाउंट एंड दिस इज डेसिमल फ्रैक्शन
डेसिमल फ्रैक्शन अमाउंट। तो 0 - 4 इज नॉट पॉसिबल, तो 10 - 4 इज 6। यहाँ पे 10 ऐड किया तो नीचे 1 लिखेंगे। 0 - 7 नॉट पॉसिबल, तो विल से 10 - 7, 10 - 7 इज 3। यहाँ पे 10 प्लस किया है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अगेन नाउ 2 - 7 नॉट पॉसिबल, सो यहाँ पे 10 ऐड करेंगे। 12 - 7 इज 5 एंड फिर से यहाँ पे 1 लिखेंगे। 22 - 3 इज 19। तो द अमाउंट शी पेड इज रुपीज 1953.60, 60 पैसे। इतनी अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी, ये आपको आंसर में नीचे लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक्टिविटी है। श्रीमती दीपांजलि परचेज्ड अ हाउस फॉर वर्थ रुपीज 7,50,000, 7,50,000, 7,50,000 का उसने हाउस परचेज किया फ्रॉम श्रीमती लीलाबेन, लीलाबेन से परचेज किया थ्रू एन एजेंट, लेकिन डायरेक्टली नहीं परचेज किया, उसने एजेंट के थ्रू परचेज किया। एजेंट चार्ज्ड ब्रोकरेज ऑफ 2% फ्रॉम बोथ ऑफ देम। तो एजेंट को जो ब्रोकरेज मिला है, जो कमीशन मिली है, दोनों से मिली है, श्रीमती दीपांजलि से भी और श्रीमती लीलाबेन से भी। तो हमें अब ये जो थिंग्स गिवन है वो हमें फाइंड करना है। श्रीमती दीपांजलि पेड ब्रोकरेज ऑफ डैश, तो दीपांजलि ने भी 2% कमीशन पे किया है ब्रोकरेज और लीलाबेन ने भी। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस 7,50,000, ये उसकी हाउस की प्री डिसाइडेड वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द हाउस है, उसका 2%, तो मल्टीप्लाइड बाय 2/100, 2 zeros कैंसल आउट, 2 zeros कैंसल आउट, सो 7,500 इंटू 2 इक्वल्स टू रुपीज 15,000। तो 15,000 जो है वो ब्रोकरेज पे किया दीपांजलि ने। फिर श्रीमती लीलाबेन पेड ब्रोकरेज ऑफ डैश, तो जितना 2% इसने पे किया है दीपांजलि ने, उतना ही लीलाबेन ने भी पे किया, तो सेम अमाउंट रुपीज 15,000। ठीक है। टोटल ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय द एजेंट, तो टोटल ब्रोकरेज श्रीमती दीपांजलि से भी 15,000 मिला और लीलाबेन से भी 15,000 का ब्रोकरेज मिला, तो 15,000 प्लस 15,000 इक्वल्स टू रुपीज 30,000। एग्जाम में जहां जहां पे बॉक्सेस है एक्टिविटी में, वहां पे बॉक्सेस बनाना कंपलसरी है। जहां जहां पे बॉक्सेस है वहां पे एक्टिविटी में नहीं बनाएंगे बॉक्स तो मार्क्स कट सकती हैं, तो इसलिए बॉक्सेस कंपलसरी है। नेक्स्ट 4th नंबर पॉइंट है द कॉस्ट ऑफ हाउस श्रीमती दीपांजलि पेड इज रुपीज डैश। 4th पॉइंट है कॉस्ट ऑफ द हाउस श्रीमती दीपांजलि पेड, तो दीपांजलि को घर के लिए, हाउस के लिए कितने अमाउंट पे करनी पड़ी। तो उसे एक तो जो हाउस की अमाउंट है 7,50,000 वो पे करनी पड़ी लीलाबेन को, और ब्रोकरेज को उसका कमीशन भी पे करना पड़ा। जो कमीशन एजेंट है, एजेंट को ब्रोकरेज पे करना पड़ा, तो उसे दोनों अमाउंट पे की हैं। तो एक तो 7,50,000 भी उसने पे किया है, प्लस उसने जो ब्रोकरेज पे किया है वो भी उसे देना पड़ा, तो वो ब्रोकरेज है रुपीज 15,000। तो टोटल अमाउंट शी पेड या द कॉस्ट फॉर हर इज रुपीज 7 lakhs और 15,000, तो ये हुआ 7,65,000। 7,65,000 ये अमाउंट उसको टोटल अमाउंट पे करनी पड़ी। तो जब भी ऐसे कोई ट्रांजेक्शन में, जब कोई हाउस परचेस करता है, प्लॉट परचेस करता है, शॉप परचेस करता है, तो उसे 2 अमाउंट पे करनी पड़ती है, एक हाउस या उस शॉप की प्राइस प्लस ब्रोकरेज। तो उसकी जो वैल्यू है, उसके लिए जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है। कितने से बढ़ जाती है, जो ब्रोकरेज है उतनी अमाउंट उसमें बढ़ जाती है, उतनी अमाउंट। अब सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस फॉर लीलाबेन, यानी कि व्हाट अमाउंट लीलाबेन रिसीव, लीलाबेन को कितने पैसे मिले। तो क्या उसको पूरे के पूरे 7,50,000 मिल जाएंगे? वो तो पूरे के पूरे मिले किससे, दीपांजलि से, लेकिन उसमें से उसको क्या पे करना पड़ा, ब्रोकरेज पे करना पड़ा 15,000 का, तो उतनी उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। तो अमाउंट ऑफ हाउस या वैल्यू ऑफ द हाउस एंड माइनस ब्रोकरेज
क्योंकि उसने ब्रोकरेज पे किया है तो उसके पैसे कम हो जाएंगे उतने। तो 7,50,000 माइनस 15,000 इतने पैसे कम हो गए। तो शी गॉट द अमाउंट ऑफ ₹7,35,000, राइट। 50 माइनस 50, 7,35,000 उसको ये अमाउंट मिलेगी। तो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी, ठीक है। नाउ दिस प्रैक्टिस सेट इज कंप्लीटेड।